और अब आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बताएंगे राजधानी दिल्ली से, जहां पर नाबालिग लड़की का शव मिला है। नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हुआ। लड़की के चेहरे पर चोट के कई निशान नजर आए। दयालपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर गिरफ्तारी आरोपी की कब होगी, क्योंकि आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है। तो एक बार फिर से दिल्ली को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है। सूटकेस से एक जो लड़की है उसका शव मिला है। बेटी से दरिंदगी की गई है। लड़की के चेहरे पर चोट के कुछ निशान भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने एक टीम बना ली है। तो जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं आरोपी की तलाश में। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ में छापेमारी की जा रही है। एफएसएल की टीम जुटी हुई है जो कि जांच कर रही है। लेकिन इस सबके बीच में ये बड़ा सवाल कि आखिर ऐसे कब तक बार बार दिल्ली शर्मसार होती रहेगी, बेटियों की सुरक्षा आखिर कब तय होगी। तो कई सारे ऐसे सवाल जो कि बार बार खड़े होते हैं। नाबालिग से रेप का ये पूरा मामला है जो कि राजधानी दिल्ली से सामने आया है। उसके बाद आप इन लोगों को देख पाएंगे, मामले को लेकर लोग यहां पर एकजुट होकर प्रदर्शन करते नजर आए। लोग यहां पर नारेबाजी करते नजर आए और सभी की मांग है कि जो आरोपी है वो तुरंत पुलिस की गिरफ्त में हो। वो पुलिस की गिरफ्त में कब होगा, क्योंकि जो आरोपी है वो फिलहाल फरार चल रहा है। और दिल्ली की तरफ, पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई कि इस पूरे मामले में फिलहाल जांच चल रही है। टीमें बना दी गई हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ में छापेमारी चल रही है आरोपी की धरपकड़ को लेकर। लेकिन फिलहाल ये दिल्ली से जानकारी है जहां पर नाबालिग से दरिंदगी की गई और उसके बाद मर्डर कर दिया गया। आप इस तस्वीर में देख पाएंगे जो आक्रोशित लोग हैं वो यहां पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते नजर आए। सूटकेस से शव मिला है दिल्ली में और अब इसको लेकर जांच तेज है। 9 साल की बच्ची जिसका शव खून से लथपथ मिला। तो रेप के बाद हत्या की आशंका इस पूरे मामले में। बच्ची का शव एक सूटकेस से मिला। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 6 टीमें भी गठित इसको लेकर कर दी गई हैं। और इसी बीच हमारे साथ इंदर जुड़ गया है। इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। इंदर, जब जब ऐसी घटनाएं सामने आती है हर बार एक ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली की बेटियां सुरक्षित होंगी। बार बार इस तरीके से जो घटनाएं सामने आती हैं वो दिल्ली को नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर देती हैं। बिल्कुल पलक, देखिए लाजमी है क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली और ऐसे में अगर देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो मुझे लगता है इसका एक बड़ा महत्व होता है। और कहीं ना कहीं ये खबर जो है जो दयालपुर से निकलकर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं सबको इस खबर ने झकझोर कर रख दिया है। 9 साल की बच्ची अपने घर से निकलती है अपने रिलेटिव के घर जाने के लिए, लेकिन कई घंटे तक जब वो बच्ची नहीं मिलती है तो घर और परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग उस बच्ची को ढूंढने के लिए निकलते हैं पलक। और ठीक मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं, इसी घर के 2nd फ्लोर पर जो बच्ची है उसकी डेड बॉडी मिलती है। आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में, ये जो घर आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा होगा, इसी घर में 2nd फ्लोर पर बच्ची की जो डेड बॉडी है पलक, वो एक ब्रीफ केस में निकलकर यहाँ पर सामने आती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिवार वाले हैं उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। बहरहाल जब इस पूरे मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी जाती है पलक, तो इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी नौशाद की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस ने 7 टीमों का गठन किया है। लेकिन देखिए कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी भी आरोपी नौशाद दिल्ली पुलिस की पकड़ से दूर है। इस वक्त हम दयालपुर में हैं, तस्वीरें हम थोड़ी सी आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ के इलाके के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं पलक एक गुस्सा देखने को मिल रहा है, एक रोष देखने को मिल रहा है। और ये देखिए जिस तरीके से ये गुस्सा और रोष यहाँ पर इस वक्त दयालपुर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है जैसा कि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। पॉस्को एक्ट के तहत जो मामला है वो भी दर्ज कर लिया गया है। और यहाँ पर देखिए एहतियातन यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तस्वीरों में आपको पलक दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो आरोपी के घर के बाहर आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन पलक देखिए एक बड़ा सवालिया निशान ये जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार देखिए देश की राजधानी दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटना हो जाती है और आरोपी
बच्ची के घर से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही उसका घर है और सेकंड फ्लोर से एक ब्रीफ केस में उस बच्ची की लाश बरामद होती है। तो कहीं ना कहीं देखिए कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। हालांकि देखिए अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की 7 टीमों का गठन किया गया है। आला अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर है। आरोपी की धरपकड़ के लिए दिल्ली एनसीआर सहित कई इलाकों में इस वक्त छापेमारी चल रही है। आपने बताया कि 7 टीमें गठित कर दी गई हैं जिनको लेकर अभी छापेमारी चल रही है और जो लोगों का आक्रोश है वो भी यहाँ पर जायज भी है, क्योंकि इस तरीके से हर कोई डरता है, जिसके घर में बेटियां होंगी वो हर कोई डरता है। लेकिन क्या अब तक इन जो 6 से 7 टीमें जो बनाई गई हैं, क्या कोई सुराग हाथ लगा है या क्या कुछ कहा जा रहा है कि कब तक गिरफ्त में होगा आरोपी? देखिए जो हमारे सूत्र बताते हैं भारत 24 के पलक, तो कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में डिटेन जरूर किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। नौशाद कहां पर छिपा हो सकता है, कौन उसके खास लोग हैं, कौन उसको छुपा सकते हैं, तो उन तक भी दिल्ली पुलिस पहुंचने की इस वक्त कोशिश कर रही है। अगर हम बात करें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि देखिए हापुड़, पिलखुआ, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद सहित राजधानी दिल्ली के जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां पर इस वक्त जो 7 टीमें दिल्ली पुलिस के द्वारा गठित की गई हैं वो वहां पर इस वक्त छापेमारी कर रही हैं और दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पलक इंदर, वाकई में लेकिन जब जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, इसके पहले हमने देखा हर बार जैसे बेटियों की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तब आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर होता है। लेकिन पलक देखिए अगर हम बात करें तो देश की राजधानी, सुरक्षा और कानून व्यवस्था हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता है। चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो तब या फिर अब बीजेपी की सरकार है तब, हमेशा से राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान बना रहा है। लेकिन देखिए पलक, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से नौशाद जैसे जो लोग हैं जो बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, दुष्कर्म किया जाता है और हत्या कर दी जाती है, पलक मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले समय में वो सजा नजीर बने कि कोई भी अगर इस तरह का जो आरोपी या अपराधी हो, अगर किसी की बहन बेटी के ऊपर नजर डाले तो कम से कम ऐसी सजा हो कि वो 100 बार सोचे कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बड़ी बात यह है कि मुझे देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ पर पूरे इलाके में देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और कहीं ना कहीं उनके मन में गुस्सा जरूर है और कहीं ना कहीं देखिए ये जो लोग हैं पुलिस से ये डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई करे और जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करे, क्योंकि ये बेहद जरूरी भी हो जाता है पलक। क्योंकि देखिए 9 साल की बच्ची, आप सोच सकती हैं कितनी बड़ी वो बच्ची होगी जो अपने घर से निकलती है अपने रिलेटिव के घर जाने के लिए, लेकिन वो जब 2 से ढाई घंटे बीत जाते हैं अपने घर नहीं पहुंचती है वापस। उसके बाद यहाँ पर जो लोग थे, इलाके के लोग, परिवार के लोग उस बच्ची को ढूंढने के लिए निकलते हैं पलक, और उसके बाद 2 से ढाई घंटे के बाद यहाँ पर इस बिल्डिंग से एक ब्रीफ केस में उसकी जो बॉडी है वो बरामद होती है। तो देखिए किस तरीके से जो आरोपी नौशाद है उसने बच्ची को बहलाया फुसलाया होगा। अभी इस पर दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। जब नौशाद पकड़ा जाएगा उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार इस घटना में जो कुछ भी हुआ, क्यों किया नौशाद ने, क्या कुछ वजह रही, वो जब पकड़ा जाएगा तभी साफ हो पाएगा। बहरहाल देखिए पकड़ना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नौशाद जैसे लोगों को पकड़कर एक ऐसी सज़ा देना बहुत ज़रूरी हो जाता है पलक कि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की हरकत करने से 100 बार सोचे पलक। लेकिन इंदर, ये फ्लैट को लेकर क्या कोई जानकारी भी हासिल हो पाई है? ये फ्लैट किसका था, कौन यहाँ पर कैसे आया, या कुछ फुटेज अगर सामने आए उसमें कोई सुराग अगर हाथ लगा हो तो? देखिए पलक, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये वो बिल्डिंग है और यहाँ पर देखिए जो लोग हैं वो लगातार दिल्ली पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। और पलक सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सेकंड फ्लोर पर जो बच्ची है उसकी डेड बॉडी बरामद हुई थी। ये सेकंड फ्लोर पर जो नौशाद है वो यहाँ पर रहता था और सूत्र ये बताते हैं कि जब बच्ची के परिजन बच्ची को ढूंढ रहे थे पलक, तो उस दौरान जब यहाँ पर गली के ही कुछ लोग बताते हैं कि आपकी बच्ची को इस फ्लैट की तरफ जाते हुए उन लोगों ने देखा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो परिवार के लोग यहां पर पहुंचते हैं तो जिस फ्लोर से, यानी कि सेकंड फ्लोर से पलक, जहां से बच्ची की जो डेड बॉडी है वो बरामद हुई थी, वहां पर ताला लगा हुआ था और परिवार के लोग ही ताला तोड़ते हैं। नौशाद उनके सामने खड़ा हुआ था और नौशाद ये कहता है कि मैं चाबी लेके आता हूं, उसके बाद हम इस गेट को खोलेंगे, लेकिन परिवार वालों ने पहले ही ताला तोड़ दिया और ब्रीफ केस में बच्ची की लाश मिलती है और उसके बाद से ही जो नौशाद है वो फरार हो जाता है। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को इसमें डिटेन जरूर किया है और
आरोपी नौशाद की धरपकड़ के लिए इस वक्त दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में छापेमारी चल रही है। पलक, क्योंकि भी आपने जानकारी भी दी, क्योंकि जानकारी ये भी कि यूपी के भी आपने बताया कि नोएडा में भी छापेमारी को लेकर यहाँ पर कुछ जानकारी सामने आई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इंदर आपका पूरी जानकारी के लिए।